आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स उसे समझेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी में रूल नंबर 14 तक पढ़ा था और बहुत सारे एग्जांपल्स उसे समझे भी थे, ठीक है। तो आज आइए हम फिर पढ़ते हैं यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी, ठीक है। तो आज हम यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी में रूल नंबर 15 पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 15 है, किसी फ्रेज के अंतिम शब्द पर एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। किसी फ्रेज के अंतिम शब्द पर किसी फ्रेज के अंतिम शब्द पर एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। क्या है? किसी फ्रेज के अंतिम शब्द पर एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल्स रहे कि द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू अमेरिका, क्या है? द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू अमेरिका। यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर क्या है? ये कंपाउंड नाउन है। हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग मिनिस्टर पर हुआ है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू अमेरिका, ठीक है। समझ रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट टू अमेरिका। विजिट टू अमेरिका। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट टू अमेरिका। देखिए यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या है? फ्रेज है, ठीक है। तो रूल्स भी यही है कि फ्रेज के अंतिम शब्द पर एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ये क्या है? फ्रेज है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फ्रेज के अंतिम शब्द इंडिया पर एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है क्या? प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है? कंपाउंड नाउन्स हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, होता है। इसलिए यहाँ पे मिनिस्टर पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या है? फ्रेज है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फ्रेज के अंतिम शब्द पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे इस फ्रेज का अंतिम शब्द क्या है? इंडिया है। इंडिया के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। से एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ
बिहार, डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये क्या है, फ्रेज है। ठीक है, तो फ्रेज का अंतिम शब्द क्या है, बिहार है। ठीक है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रूल्स क्या था कि किसी फ्रेज के अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा हुआ था कि किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है, तो ये रूल्स यही है कि फ्रेज के अंतिम शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में इंडिया जो है इस फ्रेज के अंतिम शब्द है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इसमें फ्रेज के अंतिम शब्द क्या है, बिहार है। ठीक है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कहीं भी फ्रेज आए, ठीक है, तो उसके अंतिम शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ लिए। अब हम रूल नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 16 क्या है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों, क्या है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनका सम्मिलित अधिकार किसी व्यक्ति या वस्तु पर दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ होता है। क्या है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनका सम्मिलित अधिकार किसी व्यक्ति या वस्तु पर दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ होता है। ठीक है, किंतु दोनों का अलग अलग अधिकार दिखाना
हो तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों नाउन्स के साथ होता है। क्या है रूल्स कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों, ठीक है, और उनका सम्मिलित अधिकार किसी व्यक्ति या वस्तु पर दिखाना हो तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ होता है, ठीक है। किंतु दोनों का अधिकार अलग अलग दिखाना हो तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों नाउन्स के साथ होता है, ठीक है। क्या है, यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों, ठीक है, और उनका सम्मिलित अधिकार किसी व्यक्ति या वस्तु पर दिखाना हो तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन्स के साथ होता है। किंतु दोनों का अलग अलग अधिकार दिखाना हो तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों नाउन्स के साथ होता है, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर अगर दोनों का अधिकार सम्मिलित दिखाना होगा तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम अंतिम नाउन के साथ करेंगे। अगर दोनों का अधिकार अलग अलग दिखाना होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु पे अलग अलग अधिकार दिखाना होगा तो उसमें दोनों नाउन्स के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या समझे कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर, ठीक है, दो व्यक्ति का अधिकार, ठीक है, दो व्यक्ति का सम्मिलित अधिकार दिखाना होगा तो अंतिम नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति या वस्तु पर दोनों का अलग अलग अधिकार दिखाना होगा तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों नाउन्स के साथ करेंगे, ठीक है। यही रूल्स है, ठीक है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लालू एंड राबरीज चिल्ड्रेन। क्या है, लालू एंड राबरीज चिल्ड्रेन, ठीक है। ये क्या है, राबरी और लालू के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन पे दोनों का सम्मिलित अधिकार है, ठीक है, दोनों का सम्मिलित अधिकार है। अगर हम यहाँ पे लालू पे भी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों का अलग अलग अधिकार है बच्चों पे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। लालू और राबरी के जो बच्चे हैं उन पे इन दोनों का अधिकार समान रूप से है, ठीक है, दोनों का सम्मिलित अधिकार है, ठीक है। तो यही है क्या कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर, ठीक है, सम्मिलित अधिकार दिखाना हो तो अंतिम नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, और अलग अलग अधिकार दिखाना हो तो दोनों नाउन्स के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह है लालू एंड राबरीज चिल्ड्रेन, ठीक है। बच्चों पर लालू और राबरी दोनों का क्या है, समान अधिकार है, सम्मिलित अधिकार है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होगा, अंतिम नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या है रूल्स कि यदि दो नाउन्स, ठीक है, एंड से जुड़े हों और दोनों का सम्मिलित अधिकार दिखाना हो तो अंतिम नाउन्स के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं लालू और राबरी के समान अधिकार होंगे अपने बच्चे पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल अंतिम नाउन पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लालू पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं तो बच्चों पे दोनों का अलग अलग अधिकार हो जाएगा, जो सही नहीं है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये लालू और राबरी के जो बच्चे हैं उन पे इनका समान सम्मिलित अधिकार होगा, न कि अलग अलग अधिकार होगा। इसलिए यहाँ पे अंतिम नाउन के साथ ही एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रूल्स तो यही है कि यदि दो नाउन्स
एंड से जुड़े हों और उनका सम्मिलित अधिकार किसी व्यक्ति या वस्तु पर दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ होता है। ठीक है, यही है यहाँ पे। ठीक है कि दोनों का, ये दोनों के बच्चे हैं तो दोनों का सम्मिलित अधिकार होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ के पे अंतिम नाउन के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर क्या है कि किंतु दोनों का अलग अलग अधिकार दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों नाउन्स के साथ होगा। ठीक है, अगर दोनों का अधिकार अलग अलग दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों नाउन्स के साथ होगा। अगर दोनों का अधिकार सम्मिलित रूप से दिखाना हो तो अंतिम नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। जैसा कि यहाँ पे है कि लालू एंड राबरीज चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ पे लालू और राबरी के जो बच्चे हैं उन पे लालू और राबरी के सम्मिलित अधिकार है। ठीक है, समान अधिकार है, अलग अलग अधिकार नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लालू पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा बल्कि राबरी पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लिए। ठीक है, दोनों का क्या है, समान अधिकार है। ठीक है, लालू और राबरी का क्या है, सम्मिलित अधिकार है उनके बच्चों पे, इसलिए राबरी के साथ ही अंतिम नाउन के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, लालू पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, लालू के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनका सम्मिलित अधिकार किसी व्यक्ति या वस्तु पर दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ होता है, किंतु दोनों का अलग अलग अधिकार किसी व्यक्ति या वस्तु पर दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों नाउन्स के साथ होता है। ठीक है, सकी रहे लालू एंड राबरीज पेरेंट्स। देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों पे हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों का अधिकार जो है अलग अलग है। ठीक है, लालू जी के जो पेरेंट्स होंगे वो अलग होंगे, राबरी जी के जो पेरेंट्स है वो अलग हैं। ठीक है, दोनों का पेरेंट्स एक ही नहीं है, दोनों के माता पिता क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दोनों का अधिकार जो है अलग अलग है। ठीक है, न कि सम्मिलित रूप से है। यहाँ पे अधिकार क्या है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों के माता पिता क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, एक ही माता पिता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके साथ दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनका अलग अधिकार है और इनका अलग अधिकार है, ना कि दोनों का सम्मिलित अधिकार है। ठीक है, दोनों के जो पेरेंट्स हैं अलग अलग हैं। ठीक है, माता पिता क्या है, अलग अलग है, इसलिए दोनों का अलग अलग अधिकार दिखाने के लिए दोनों नाउन्स पे क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ लिए। अगर यहाँ से अगर लालू पर से एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हटा देते हैं तो फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब इसका अर्थ हो जाएगा कि दोनों का सम्मिलित अधिकार है पेरेंट्स पे। ठीक है, दोनों एक ही माता पिता के बच्चे नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों को पेरेंट्स क्या है, अलग अलग है, तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों का अधिकार अलग अलग दिखाना होगा। और दोनों का अधिकार अलग अलग दिखाने के लिए क्या करेंगे, दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ लिए। उसके बाद रहे कि राम एंड श्याम्स हाउस इज हियर। यहाँ भी राम और श्याम का सम्मिलित अधिकार है घर के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। अगर राम एंड श्याम्स हाउस इज हियर। ठीक है, दोनों का घर एक ही है, दोनों का जो अधिकार है एक ही घर पे है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हाउस क्या है, एक ही हाउस है। ठीक है, ये दोनों का जो अधिकार है समान रूप से इस हाउस पे है। ठीक है, राम्स
एंड श्याम्स हाउस आर हियर। यहाँ पे देखिए दोनों का अलग अलग अधिकार दर्शाया गया है, ठीक है। क्यों कि दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्या है? दोनों नाउन्स पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जो हाउस है ये दो हाउस है, ठीक है, दो घर हैं जिस पे दोनों का अलग अलग अधिकार है, ठीक है, दोनों का अलग अलग अधिकार है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो हाउस है ये एक ही हाउस नहीं है, क्या है, ये दो हाउस है, ठीक है। हाउस की संख्या कितनी है, क्या है, हाउस की संख्या 2 है। क्यों, क्योंकि दोनों का अलग अलग अधिकार है, ठीक है। जब अलग अलग अधिकार होगा तो दोनों का घर अलग अलग होगा, ना कि एक ही होगा। यहाँ पे राम और श्याम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों का जो अधिकार है घर पे अलग अलग है, दोनों का अपना अपना घर है, ठीक है। तो यहाँ पे घर का हाउस की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल श्याम के साथ हुआ है, ठीक है, केवल अंतिम नाउन के साथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों का अधिकार सम्मिलित रूप से है, ठीक है, और दोनों का घर एक ही है। यहाँ पे हाउस की संख्या एक ही है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो अधिकार है अलग अलग है इस घर पे, ठीक है। घर पे क्या है, इस हाउस पे दोनों का अधिकार अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे घर की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। समझ लिए, रूल्स भी यही था कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और दोनों का सम्मिलित अधिकार दिखाना हो तो अंतिम नाउन के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। किंतु दोनों का अगर अलग अलग किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग उन दोनों नाउन्स के साथ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे राम और श्याम में, ठीक है, श्याम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों का सम्मिलित अधिकार है घर पे, ठीक है। घर एक ही है लेकिन दोनों का अधिकार है, दोनों का घर एक ही है, दोनों एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए राम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है और श्याम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है। इसका मतलब है कि दोनों का जो अधिकार है अलग अलग है, दोनों का घर क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे घर की संख्या कितनी है, हाउस की संख्या कितनी है, 2 है। तो जब यहाँ पे हाउस की संख्या 2 है इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे दोनों का क्या है, अधिकार अलग अलग है। ठीक है, कुछ हम और देखते हैं। हम रूल नंबर 17 देखेंगे, ठीक है। 17 क्या है कि एवरीबॉडी एवरीबॉडी somebody nobody anybody everyone someone no one anyone का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग
प्रयोग किया जाता है। क्या है? एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो ऑन, एनीवन का पॉजेसिव बनाने के लिए इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीबॉडी ड्यूटी, ठीक है। एवरीवन्स लाइफ, ठीक है। क्या है कि एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ठीक है, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन का पॉजेसिव बनाने के लिए भी इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसा कि है कि एवरीबॉडीज ड्यूटी, एवरीवन्स ड्यूटी, एवरीवन्स लाइफ। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।